Hello students, our next topic is cytoskeleton. All the eukaryotic cells have an internal skeleton. जैसे कि हम लोगों में skeleton होता है bones का, like that cells के भी skeletons होते हैं. So that may be known as cytoskeleton that gives the cell its shape. तो हम लोगों को भी shape या posture provide होता है skeleton के थ्रू. उसी तरह से सेल्स को भी शेप एंड पोस्चर प्रोवाइड किया जाता है. सो इट्स कैपेसिटी टू मूव एंड इट्स एबिलिटी टू अरेंज इट्स ऑर्गेनेल्स एंड ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर. The cytoskeleton is composed of a network of protein filaments present in the cytoplasm. तो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसमें कुछ प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं और यही प्रोटीन फिलामेंट्स जो हैं वो साइटोस्केलेटन के फॉर्म में होते हैं. तो इनकी कुछ वैरायटीज़ होती हैं. सो देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स. फर्स्ट, माइक्रोफिलामेंट्स, दिस में ऑल्सो नोन एज एक्टिन फिलामेंट्स. सेकेंड, intermediate filaments, and third is microtubules. So here you can see the network of 3 protein filaments in the cytoplasm. So आपको 3 अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं और इन सेल्स में अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया है माइक्रोफिलामेंट को. तो फर्स्ट है एक्टिन फिलामेंट, पिंक कलर में आपको दिख रहा है. सो साइटोप्लाज्म में आप देखिए माइक्रोफाइब्रल्स जो हैं सेल्स के बाहर फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं उसमें भी इसका एक्टिन फिलामेंट का नेटवर्क फैला हुआ है. देन सेकेंड नंबर पे आप देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. ये भी न्यूक्लियस के जस्ट बाहर अच्छे से अरेंज्ड है. जबकि आपने देखा कि माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट जो कि पिंक कलर से फर्स्ट वाले फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है यानी कि साइटोप्लाज्म का जो कॉर्टिकल रीजन होता है यानी कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट होता है. इसके बाद थर्ड नंबर पे अब आ जाइए. थर्ड नंबर वाला जो फिगर है उसमें आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, तो आपको हम याद दिला दें माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, आप लोग सेल डिवीज़न पढ़े होंगे. सो ये सारी चीज़ें आपको एक नेटवर्क के फॉर्म में, मतलब प्रोटीन, ये जो नेटवर्क है ये 3 तरीके की मेनली प्रोटीन्स के फिलामेंट्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं. सो दे मे प्रोवाइड द पोस्चर और शेप टू द सेल. सबसे पहले हम इन डिटेल माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट की स्टडी करेंगे. ओके, सो एक्टिन फिलामेंट्स also known as microfilaments are 2 stranded helical polymers of the protein actin. तो प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन. ओके, और इसके 2 स्ट्रैंडेड होते हैं, हेलिकल फॉर्म में होता है जैसे कि डीएनए होता है उसी तरह से. ओके, सो उसका पॉलीमर होता है. दे अपीयर एज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स विथ अ डायमीटर ऑफ 5 to 9 nanometer that are organized into a variety of linear bundles, 2-dimensional networks, and 3-dimensional gels. Although actin filaments are dispersed throughout the cell, they are most highly concentrated in the cortex. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कॉर्टिकल रीजन यानी कि बाहर वाला हिस्सा न्यूक्लियस से दूर. तो साइटोप्लाज्म का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पर आपको एक्टिन फिलामेंट्स नहीं मिलेंगे, जबकि बॉर्डर्स पे या कॉर्टिकल रीजन में आपको ये दिखाई देंगे. सो जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं.
ट्विस्टेड फॉर्म में ये हेलिकल स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट फिगर आपको जो देख रहे हो आप लोग, इसमें इन डिटेल आपको एडीपी दिख रहा है। छोटे छोटे से ब्लैक कलर के जो मतलब एक्टिन फिलामेंट्स के अलावा जो छोटे छोटे से ब्लैक डॉट्स हैं, दोज आर द एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडीपी। इसके अलावा ये जो ट्विस्टेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख रहे हो कि एक माइनस एंड है और दूसरा है प्लस एंड और पॉजिटिव एंड। सो इस माइनस और पॉजिटिव इन दोनों का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव एंड होता है या प्लस एंड होता है, ये मोर ग्रोइंग स्टेज होता है या मोर ग्रोइंग साइड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट होता है, जबकि माइनस एंड जो होता है वो लेसर ग्रोइंग साइड होता है। सो दिस इज द एक्टिन फिलामेंट और इसकी थिकनेस क्या है, 7 नैनोमीटर के अराउंड है। एक्टिन फिलामेंट मेड अप ऑफ 2 स्ट्रिंग्स ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन सब यूनिट्स। तो एक सिंगल को हम क्या बोलेंगे, जी एक्टिन सब यूनिट बोलेंगे। सो these are coiled about each other in a right handed helix। तो राइट हैंडेड ट्विस्टिंग होती है, इसमें कॉइलिंग होती है। नीचे वाले फिगर में आप देख सकते हो, आपको जस्ट ये आप ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में अगर आए तो आप ये बनाओ ही, बट आपको जस्ट एक रिमाइंडर के फॉर्म में ये फिगर दिखा रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि एक्टिन फिलामेंट से ही जुड़ा हुआ मायोसिन भी होता है। आप लोगों ने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, उसमें मायोसिन के बारे में पढ़ा होगा। तो आप देख सकते हो कि इस फिगर के दोनों एंड पे आपको जेड डिस्क दिख रहा है, ठीक है। उस जेड डिस्क के साथ में एक्टिन फिलामेंट लगा हुआ है, जिसको कि हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं। जबकि दो एक्टिन फिलामेंट के बीच में आपको एक सिंगल मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट नज़र आ रहा है। ओके, सो मिडिल रीजन इज एम लाइन और उसी एम लाइन के करस्पॉन्ड आपको दो एक्टिन फिलामेंट के बीच में एक थिक फिलामेंट और मायोसिन दिखाई दे रहा है। So the arrangement of thick myosin and thin actin filaments in the relaxed state. The plus ends of actin filaments are attached to the Z disc. अब यहाँ पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताना चाहूँगी। So these are the 3 examples of plasma membrane changes caused by the cortical network of actin filaments। तो फर्स्ट फिगर आप देखिए जो ए है, उसमें देखिए देयर इज थिन स्पाइकी प्रोट्रूजन्स सच एज माइक्रो स्पाइक्स। तो ये जो प्रोट्रूजन है इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पाइक्स बोलेंगे। फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स बाय द assembly of supporting bundles of actin filaments anchored in the cell cortex। Then आप सेकेंड नंबर पे आइए, सेकेंड यानी कि बी मिडिल वाला जो फिगर है, दैट इज द शीट लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड लैमेलिपोडिया। सो बिल्कुल शीट की तरह से ये निकला हुआ है एंड दैट इज नोन एज लैमेलिपोडिया। Also form on the surface, in this case supported by a flattened web of actin filaments rather than discrete bundles। तो यहाँ पर discrete bundles की जगह पर क्या है, flattened actin filaments present है, flattened web actin filament का present है। लास्ट वाला जो फिगर है उसमें आप देखिए सी, इन्वेजिनेशंस ऑफ द सेल सरफेस, मतलब कि इस तरह से इन्वेजिनेट कर रहा है, ठीक है। एक फिंगर आप डालोगे किसी एक लेयर पे तो वो अंदर की तरफ में डिप्रेशन है, यानी कि सेल के अंदर, जो कि सेल डिवीजन आप होता है तो आप देखते होगे कि इन्वेजिनेट होता है तो एक सेल, सिंगल सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाती है। सो वही यहाँ पर दिख रहा है, इन्वेजिनेशंस ऑफ द सेल सरफेस as occur during cell division are produced by a contractile bundle of actin filaments।
तो ये जो एक्टिन फिलामेंट का कॉन्ट्रेक्टाइल बंडल होता है उसी से ये प्रोड्यूस होता है. ओके, now come to know about the functions. So these are the functions of actin filaments. The actin filaments perform following functions. Actin filaments form cytoskeleton of cell. They determine cell shape and provide mechanical support. Actin bundles attach to the plasma membrane by spectrin fibers and provide cell-to-cell adhesion and cell substratum contact. Actin filaments support permanent protrusions of the cell surface such as microvilli and stereocilia, which help in absorption and hearing respectively. तो आप एक तरह से देख लीजिए कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो परमानेंट प्रोट्रूजन्स में सपोर्ट करता है, जैसे कि माइक्रोविलाई या फिर स्टीरियोसीलिया. और ये माइक्रोविलाई या फिर स्टीरियोसीलिया हेल्प किस में करते हैं? एब्जॉर्प्शन में करते हैं, हियरिंग में करते हैं. ठीक है. सो स्टीरियोसीलिया का काम सुनने का है. ओके, एनवायरनमेंट में किस तरह के साउंड प्रेजेंट है. और इसके अलावा जो माइक्रोविलाई होते हैं वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. तो आप लोग देखते होंगे कि जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होता है उसमें ढेर सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं. याद आ रहा है आपको? फिजियोलॉजी आपने पढ़ा होगा, डाइजेशन पढ़ा होगा, तो आपको इंटेस्टाइनल विलाई के बारे में बताया गया होगा. सो ये एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से ही इस तरह के क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. और इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का काम होता है. सो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक, और एब्जॉर्ब कर लेते हैं ईजिली. नेक्स्ट, एक्टिन फिलामेंट सपोर्ट ट्रांजिएंट सरफेस प्रोट्रूजन्स लाइक सुडोपोडिया, फाइलोपोडिया और लैमेलिपोडिया. Actin myosin filaments help in muscle contraction. Myosin acts as a motor protein that uses energy from ATP and generates force and movement. And last point is contractile assemblies of actin and myosin in non-muscle cells produce a variety of movements and are responsible for cytokinesis during cell division. So this is all about the actin filament or microfilament. Now come to the next, that is the intermediate filament. Intermediate filaments are रोप लाइक, मतलब जैसे रस्सी होती है ना उस तरह से. ये देखिए आप, इस ब्लू कलर का जो नेटवर्क आपको दिख रहा है न्यूक्लियस के ठीक बाहर बॉर्डर पे भी है और उसके और पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट. ओके, सो दीज आर रोप लाइक फाइबर्स विथ अ डायमीटर ऑफ अराउंड 10 नैनोमीटर. दे आर मेड ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स which constitute a large and heterogeneous family. तो बहुत वैरायटीज होती है हेट्रोजीनियस फैमिली की. ठीक है. सो ये प्रोटीन्स की, मतलब बड़े प्रोटीन्स की फैमिली होती है. सो वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट फॉर्म्स अ मेशवर्क कॉल्ड द न्यूक्लियर लैमिना just beneath the inner nuclear membrane. Other types extend across the cytoplasm, giving cells mechanical strength and carrying the mechanical stresses in an epithelial tissue by spanning the cytoplasm from one cell to cell junction to another. तो ये दो सेल्स के बीच का जो जंक्शन होता है
उसकी स्पैनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो फिगर में ब्लू कलर का, और बगल वाला जो फिगर है जो इनलार्ज्ड फॉर्म है उसी का जूम स्ट्रक्चर है। सो बिल्कुल रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इट इज़ इन 25 नैनोमीटर। तो ये जो बार दिख रहा है वो सिर्फ उतना जितना लंबा स्केल के फॉर्म में दिख रहा है उतना ही है 25 नैनोमीटर। और इस पूरे को हम अगर काउंट करेंगे तो 25 मतलब 100 नैनोमीटर है टोटल। ओके, तो आपको एक छोटा सा हिस्सा 25 नैनोमीटर का स्केल बार बता रहा है कि इतनी लेंथ इसकी जो होगी वो 25 नैनोमीटर के इक्विवेलेंट होगी। ओके, नाउ these are the composed of more than 65 types of proteins, and they are intermediate. They are intermediate in diameter between microfilaments and microtubules. तो आप सोच लीजिए कि माइक्रोफिलामेंट्स यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स कॉर्टेक्स पे हैं, ठीक है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके बारे में अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन उधर आपको शुरू में स्टार्टिंग में ही फिगर दिखाई दिया गया था। सो इन दोनों के बीच में मतलब ग्रीन वाला माइक्रोट्यूब्यूल बताया था और पिंक वाला आपको मैंने माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट बताया था। सो ब्लू कलर वाला जो मिडिल रीजन में था दैट वाज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इन दोनों के बीच में होता है माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच का ही होता है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज intermediate filament. So these are intermediate in diameter. तो इनका diameter जो होता है इन दोनों के बीच का होता है। ओके, between the microfilament and microtubules. The different polypeptide subunits of intermediate filaments have a similar arrangement of domains and thus have similar appearance. सो इनके जो बहुत वैरायटी के जो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के, वो बिल्कुल एक जैसे अरेंजमेंट में होते हैं। तो इनका एक डोमेन होता है और वो डोमेन एक जैसे सिमिलर अरेंजमेंट का होता है। सो इसलिए ये दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे, यानी कि इनका जो अपीयरेंस होगा वो भी सिमिलर होगा। तो आप इस फिगर में देखिए, पहला वाला जो है दैट इज़ द पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन की जो चेन होती है उसको हम बोलेंगे, ठीक है, उसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स लगे होते हैं। सो एन टर्मिनल के बारे में आप जानते हो, तो एन टर्मिनल वाला जो एंड होगा दैट में बी नोन एज हेड, वाइल द सी टर्मिनल एंड विल बी नोन एज टेल। तो हेड एंड टेल वाला पोर्शन आपको दिख रहा है और बीच में क्या है, सेंट्रल रॉड डोमेन। ओके, सो बीच वाला पोर्शन इज द सेंट्रल रॉड डोमेन। तो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड वाले फिगर में आपको क्या दिख रहा है, डायमर। और ये डायमर जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में है। सो एंड टू एंड मतलब कि हेड रीजन एक ही साइड में होगा, एंड टर्मिनल दोनों का, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन का। ओके, जिससे कि ये डायमर का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कॉइल होकर के ये इनका जो टेल वाला रीजन होगा वो सी टर्मिनल का होगा। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कॉइल्ड कंडीशन को बोलते हैं डायमर, क्योंकि दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। देन इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट फिगर जो है दैट इज द टेट्रामर। आप ये देखिए टेट्रामर। ओके, सो इस टेट्रामर में आपको ध्यान रखना होगा कि जो डायमर था उसमें तो हेड रीजन और टेल रीजन एक ही साइड में था, ठीक है, मतलब कि दो चेन्स की हेड दोनों एक तरफ रहेंगे और टेल दोनों एक साइड में रहेंगे, या एन टर्मिनल एक साइड और सी टर्मिनल एक साइड, सेम साइड। लेकिन जो टेट्रामर का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि सेम उसी तरह का एक और डायमर आके अटैच हो रहा है, लेकिन ये जो अटैचमेंट होगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि जिधर की तरफ हेड है या एन टर्मिनल है उधर की साइड में टेल वाला, दूसरे डायमर का टेल वाला रीजन होगा या सी टर्मिनल होगा। अब इसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट फिगर आपको क्या दिख रहा है, प्रोटोफिलामेंट का, ठीक है। सो दिस प्रोटोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ मेनी नेटवर्क ऑफ, या एक तरह से आप देख रहे हो कि ये जो टेट्रामर है तो कई सारे टेट्रामर अरेंज्ड हो गए हैं। सो इस लीनियर अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोफिलामेंट बोल रहे हैं।
और इस तरह के प्रोटोफिलामेंट्स अगर और बहुत सारे एक साथ जुड़ गए तो बिल्कुल सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है या रस्सी जैसा बन रहा है, रोप बोल रहे हैं. सो दैट सिंगल rod like structure may be known as filament. So this is the exactly intermediate filament. तो assembly of intermediate filament यानी कि कई सारी ढेर सारी लठ एक साथ से मिल गई हो. ओके, सो ये स्ट्रक्चर हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट का. नाउ कम टू नो अबाउट द फंक्शंस. सो फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोवाइड mechanical stability to cells and also perform specialized tissue specific functions as follows. First है the keratin filaments that attach to the nuclear envelope, anchor the nucleus in position within the cell. तो केराटिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर एनवलप को एंकर करते हैं या अटैच्ड होते हैं. और ये जो एंकरिंग होती है ये सेल्स के अंदर होती है न्यूक्लियस की. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोवाइड अ स्कैफोल्ड दैट इंटीग्रेट्स द components of cytoskeleton and organizes the internal structure of cell. तो आप देखिए कि जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं तो उन सब की प्लेसमेंट में ये हेल्प करता है. ठीक. थर्ड पॉइंट इज केराटिन फिलामेंट्स इन एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली अटैच्ड टू डेस्मोसोम्स and hemidesmosomes and serve as a mechanical link between adjacent cells. तो आसपास की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के साथ इनका जो रिलेशन होता है इस पर्टिकुलर सेल का, सो उस लिंक में एक तरह का ये मैकेनिकल लिंक प्रोवाइड करते हैं. तो किस तरह से ये मैकेनिकल लिंक प्रोवाइड करेंगे? ये केराटिन फिलामेंट्स जो हैं ये डेस्मोसोम्स और हेमीडेस्मोसोम्स से टाइटली अटैच्ड होते हैं और इस तरह से ये मैकेनिकल लिंक प्रोवाइड करने की सर्विसिंग करते हैं. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज न्यूरोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स एंड देयर एक्सॉन्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें न्यूरोफिलामेंट्स के फॉर्म में ये होते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करते हैं या एक्सॉन्स को प्रोवाइड करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेस्मिन्स इन मसल सेल्स. तो मसल सेल्स में क्या होगी इंटरमीडिएट फिलामेंट के फॉर्म में? डेस्मिन्स प्रोटीन होगी प्रेजेंट. सो दीज डेस्मिन्स इन द मसल सेल्स कनेक्ट इंडिविजुअल एक्टिन मायोसिन असेंबलीज. तो एक्टिन और मायोसिन की जो असेंबली होती है वो इसी डेस्मिन की हेल्प से होती है. सो एक्टिन मायोसिन असेंबलीज टू वन अनदर एंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ये डेस्मिन जो मसल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं ये एक्टिन मायोसिन को कनेक्ट करने का काम करती है, इंडिविजुअल एक्टिन मायोसिन को, और साथ ही साथ इनकी पूरी जो असेंबली का फॉर्मेशन होता है वो यानी कि मसल्स को ये एक तरह से स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ ही साथ इनकी जो एंकरिंग होती है या अटैचमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसमें भी ये डेस्मिन्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये हेल्प करते हैं. सो लास्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग, हॉलो, सिलेंड्रिकल्स और सिलेंडर शेप में या ट्यूब. भाई नाम ही इसका क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल्स मीन्स समथिंग दैट इज ट्यूब लाइक. ट्यूब लाइक का मतलब क्या होता है? बीच में हॉलो. तो आप देखिए ये एरो पे ध्यान दीजिए, ये जो इसका एरो है ये सेंटर में हॉलो पोजीशन इसको प्रोवाइड कर रहा है. सो एज सच
hollow cylinders made of the protein tubulin. तो ये ढेर सारे इसमें ट्यूबुलिन प्रेजेंट हैं. तो ये ट्यूबुलिन क्या है? एक तरह की प्रोटीन है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं. So these protein tubulins with an outer diameter of 25 nanometer, they are much more rigid than actin filaments. तो actin filaments से ज़्यादा ये rigid यानी कि hard होते हैं. Microtubules are long and straight and typically have one end attached to a single माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MTOC. सो दीज आर कॉल्ड अ सेंट्रोसोम. तो सेंट्रोसोम आप लोग याद रखिएगा. इस फिगर में एक सेंट्रोसोम दिखाई भी दे रहा है. ठीक है. सो इसको शॉर्ट में हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर या MTOC बोलेंगे. आपको सेंट्रियोल्स के बारे में भी बताएंगे. सो इसका पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे. और अभी फ़िलहाल आज के लिए आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक इंट्रोडक्शन मैंने जस्ट बता दिया है. और साइटोस्केलेटन में जो 3 फिलामेंट्स हैं उनके बारे में बताया, जिनमें से 2 फिलामेंट्स को मैंने कंप्लीट कर दिया विद देयर फंक्शंस, दैट इज माइक्रोफिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. सो 3rd नंबर पे क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया. आगे का इसकी डिटेल स्टडी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. आपको आज जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आपने जो जो फिगर्स देखा, इन सब का आप नोट्स बनाएंगे. ध्यान से अपना अच्छे तरीके से फिगर्स भी आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा. सो दैट मे हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्ज़ाम्स. सो शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.